Hi everyone and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for geography. आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है ओशन रिलीफ। यस, तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ओशन रिलीफ बेसिकली होता क्या है और इससे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है ओशन रिलीफ को लेके। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखिए बेसिकली मैंने दिया क्या है। मैंने ये बताया कि जो ओशन रिलीफ होता है ना, ये कैसे फॉर्म होता है। ये फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, इरोशनल, डिपोजिशनल प्रोसेसेस एंड उनके इंटरेक्शन से। ठीक है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में पूछता है कि बताइए ओशन रिलीफ फॉर्मेशन किससे किससे होता है। तो हम क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक प्रोसेस, वॉल्केनिक प्रोसेस, इरोशनल एंड डिपोजिशनल प्रोसेस और उनके इंटरेक्शन से। ठीक है, और आपको बता दिया जाए कि वर्ल्ड में पहले 4 ओशन हुआ करते थे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ हमारे पास अभी 5 ओशन है। एक्चुअली पता है कि आप पहले भी 5 ही थे, बट पाँचवें को जो फिफ्थ वन था उसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, अब तो मिल गई है। तो आपको बता दिया जाए कि बेसिकली 4 ओशन कौन कौन से हैं। द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन और द आर्टिक ओशन। ठीक है, इसमें से जो सबसे बड़ा ओशन है वो है आपका द पैसिफिक ओशन। ठीक है, अच्छा, और जो आपका फिफ्थ ओशन है वो है सर्दर्न ओशन, जिसको अंटार्कटिका अंटार्कटिका ओशन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और है बेसिकली ना, ये जो सर्दर्न ओशन है ये है क्या। जो पैसिफिक ओशन है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसका जो सर्दर्न पार्ट है उसका नाम रखा गया है सर्दर्न ओशन, जिसको अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। ठीक है, और जो मेजर ओशन है वर्ल्ड के वो बेसिकली 3 है। पैसिफिक ओशन नंबर 1 सबसे लार्जेस्ट है, सेकेंड नंबर पे अटलांटिक ओशन आता है एंड आपका थर्ड नंबर पे आता है इंडियन ओशन, जो हमारे देश के नाम पे है। ठीक है, अब इसकी इसकी लोकेशन क्या क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी आप लोग को क्या ध्यान देना है कि जो ओशन रिलीफ होता है ये कैसे बनता है। टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, इरोशनल और डिपोजिशन प्रोसेसेस और उनके इंटरेक्शन से। ठीक है, जो न्यूली एडेड ओशन है उसका नाम क्या है, सर्दर्न ओशन, जिसको अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट। यू नो व्हाट, अन अकेडमी लेकर आया है one subscription to crack UPSC, CSC and CSC Assure. Now take an Academy Plus subscription and get batches, notes, books, test series for prelims, mains and option, everything. And you know what? What is the price? Yes, it is 57.5K. इतनी ही कम दाम में आपको जो है ये सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप मार्क कर लीजिए, ये अमाउंट आपको देना पड़ेगा और ये सब आपको मिलेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बट दिस इज़ अ लिमिटेड पीरियड ऑफर एंड इट इज़ अवेलेबल एट अन अकेडमी एंड वेरी सून द प्राइस हाइक विल कम। ठीक है, also you know what, an academy has launched CSC Assure, a promise from an academy. If you take a 2-year subscription on an Academy Plus and after giving an attempt you are not satisfied, an Academy assure you to give you 1 year's extension on your subscription for free to help you crack the examination. For that you have to use the code that is ARPITA10 ARPITA10 to get 10% discount and avail all these benefits today. And you know what, links are given in the description below this video, so hurry up because few days are left. Okay, तो चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। अब जानते ही हैं कि ओशन रिलीफ के फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सो सी पॉइंट नंबर 1 ये है कि जैसे हमारा ओशन है ना, जैसे हमारा कॉन्टिनेंट है ना, वैसा ही क्या है, वैसा ओशन नहीं है। ठीक है, द ओशंस अनलाइक द कॉन्टिनेंट, मेरा थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया, ओके माफ़ करना। तो मैंने क्या बोला, जैसा हमारा कॉन्टिनेंट है वैसा हमारा ओशंस नहीं है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि द ओशंस
unlike the continent, merge so naturally into one another that it is hard to demarcate them. मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास 5 ओशन है ना, अच्छा सबसे पहले बता दूँ, जब भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं पूछती हूँ बताओ कितने ओशंस हैं, तो स्टूडेंट्स कहते हैं 7 ओशन। क्यों? बिकॉज एक गाना है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। आई एम सॉरी टू से दिस, बट उस गाने ने बहुत बच्चों की जो जोग्राफी है वो ख़राब कर दी है, बिकॉज 7 ओशन नहीं है, पहले 4 थे अब 5 हो गए। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप समझ रहे हो कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं हम उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, फिर यहाँ पे यूरोप है, इधर आपका अफ्रीका है कनेक्टेड, यहाँ एशिया है, ठीक है। तो बहुत बहुत आसान होता है कॉन्टिनेंट्स को मार्क करना, जो कि 7 है संख्या में। बट ऐसा आसान नहीं होता है ओशंस को मार्क करना, बिकॉज ओशंस क्या हैं, आपस में बहुत अच्छे से मर्ज हैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल होता है ओशंस को, जो कि 5 ओशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सो जो आपके जियोग्राफर थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओशियानिक पार्ट को, जो आपके आपके अर्थ का जो वाटर पार्ट था, दैट इज ओशियानिक पार्ट था, इसको 5 ओशंस में डिवाइड किया, ठीक है, जिसको हमने पहले भी देखा हुआ है। वो 5 ओशन कौन है? द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्टिक ओशन एंड हमारा जो न्यूली एडेड है द सदर्न ओशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बहुत सारी सी में, बेस में, गल्फ में एंड अदर इनलेट्स में भी क्या किया, डिवाइड किया। और ये सारे के सारे क्या हैं, ये जो है पार्ट है इन 4 लार्ज ओशन के, ठीक है। यहाँ पे सदर्न को ले नहीं रहा है इन फैक्ट, बट ये सारे के सारे क्या है, इन्हीं ओशन के पार्ट है, लाइक सी, बेस, गल्फ एंड ओके। अच्छा, अब जो चीज़ हमारे आज की क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जो मेजर पोर्शन होता है ओशन फ्लोर का, उसको 3 से 6 किलोमीटर बिलो सी लेवल पाया जाता है। मतलब क्या हुआ, जब भी कभी आप कहीं कहीं जाते हो, वहाँ लिखा होता है कि सी लेवल से ऊंचाई 1500 फीट है, 5000 फीट है, सो एंड सो है, क्योंकि हम एक सी लेवल को स्टैंडर्ड मानते हैं। बट जो ओशन फ्लोर है ना, वो सी लेवल के नीचे से स्टार्ट होता है, मतलब मान के चलो कि नेगेटिव में, ठीक है। इमेजिन करिए ऐसे कि वो, ये आपका 0 डिग्री है, मतलब ये 0 है, पॉजिटिव वाला हो गया ऊपर की ऊंचाई जो हम लोग नापते हैं एल्टीट्यूड, और जो इसके नीचे वाला है दैट इज़ योर ओशन फ्लोर। तो जो ओशन फ्लोर है वो 3 से 6 किलोमीटर नीचे पाया जाता है सी लेवल के, ठीक है। अब क्या हमें जानना है कि जो जो लैंड है अंडर द वाटर्स ऑफ द ओशन, दैट इज द ओशन फ्लोर। द ओशन है ना, ये इसके पानी के अंदर एक लैंड पाया जाता है, इस लैंड को हम लोग कहते हैं ओशन का फ्लोर, ठीक है। और ये जो ओशन का फ्लोर होता है, ये एग्जिबिट करता है कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड फीचर्स। बहुत कॉम्प्लेक्स और काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड वो फीचर्स जो आप ऑब्जर्व करते हो लैंड पे, वो भी आपको दिखेंगे। यस, तो जानेंगे इसके बारे में आगे, अभी आगे पढ़ लेते हैं इसको। अच्छा, यू नो व्हाट, द फ्लोर ऑफ द ओशन आर रग्ड विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस। यस, अगर आपको लगता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट पीक है, तो आई एम सॉरी, इससे भी ऊंची चोटी, या फिर आप कह सकते हो इससे भी ऊंची पहाड़ी हमारे हमारे वाटर के अंदर है, हमारे ओशन के अंदर है। डीपेस्ट ट्रेंचेस क्या होता है मैं दिखाऊंगी आपको। लार्जेस्ट प्लेन्स, तो ये सब हमें मिलता है कहाँ पे, जो ओशन का फ्लोर है ना उसके अंदर, ठीक है। बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा जान के, बट ये रियलिटी है, क्योंकि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते इन सब चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। These features are formed like those of the continents by the factors of tectonic, volcanic, depositional, erosional। मतलब क्या हुआ, जो ये सब फैक्टर्स है ना आपके, मतलब कि ओशन फ्लोर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये कैसे बनी है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, ये बनी है टेक्टोनिक प्रोसेस के वजह से, वॉल्केनिक प्रोसेस की वजह से, इरोशनल और डिपोजिशनल प्रोसेस की वजह से, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जानते हैं बेसिकली हमने क्या किया है, एक्चुअली हमने क्या मतलब जो स्टडी बताती है, स्टडी ने क्या किया है
कि ओशन फ्लोर को 4 मेजर डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ओशन फ्लोर को क्या किया गया है, 4 मेजर डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिखाऊंगी मैं अभी। फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये भी दिखाऊंगी। फिर आता है डीप सी प्लेन एंड लास्ट में आता है द ओशियनिक डीप्स। ठीक है, इन चारों को हम लोग देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मेजर डिवीजन है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे ओशन फ्लोर में कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स भी हैं। ठीक है, उनको भी हम लोग जानेंगे। सम माइनर बट सिग्निफिकेंट फीचर्स, ऑल्दो वो माइनर हैं बट ये सिग्निफिकेंट है। और ये क्या करते हैं, ये प्री डोमिनेट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओशन में। ठीक है, जैसे आपका मिड ओशियनिक रिजेस क्या होता है, हिल्स क्या होता है, सी माउंट क्या होता है, गायट्स क्या होता है, ट्रेंचेस, तो मैंने अभी बताया आपको कि मतलब ट्रेंचेस पाए जाते हैं ओशन फ्लोर के अंदर। सबमरीन, कैनियंस, अटॉल, ये सारे क्या होते हैं, इन सबको हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब देखो, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। वैसे मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है बट मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। कलर कौन सा लूँ जो इसमें नहीं हो, ब्लैक मैं यूज़ नहीं करती, मैं सोच रही हूँ कि येलो ले लेती हूँ। चलो येलो ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्या है आपका, ये मैंने हैंड से जो है डायग्राम बनाया है आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। ये बेसिकली सेक्शनल व्यू है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये सेक्शनल व्यू है ओशन का, या इसको आप बोलिए ये ओशन फ्लोर है। जो ओशन फ्लोर है इसमें ये सारी चीज़ें हैं। आइए अंडरस्टैंड करते हैं। इधर से देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक सेकेंड मेरा मार्कर ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिकली लैंड है, ये जो येलो येलो है ना, ये लैंड है, ये कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और यहाँ से ये कॉन्टिनेंट, ये जो लैंड है, ये स्ट्रेच किया है यहाँ तक। ये भी कुछ नहीं है, ये भी पता है क्या, कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। और एक बात ज़रा आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका एरिया है, जो पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है, इसको हम बुला रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है स्लोप है पर बड़ा कम है। स्लोप क्या होता है, ये ट्रायंगल है ना, ये स्लोप होता है डिग्री वाला। तो यहाँ पे आप देखोगे स्लोप बड़ा ही कम है। तो ये क्या है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जिसको हमने देखा भी था, अभी आगे और स्टडी करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है देखो, कॉन्टिनेंट। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गई, ये तो पूरा पार्ट आपका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जो आपका लैंड का पार्ट है। तो इतना पूरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब आप देख रहे हो ये सब ब्लू ब्लू में, तो ये सब ओशन है। जो मैं अब येलो में आपको मार्क कर रही हूँ, ये सब ओशन है। अब हम लोग ओशन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे जो है गहराई कम थी, अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म हुआ है ना, तो गहराई जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, ये समझ में आया, जो ब्लू ब्लू क्या है, ये आपका ये आपका ओशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हो काफ़ी थोड़ा सा स्टीप है ये, इसकी जो आपकी स्लोप है ये अच्छी खासी है। तो ये कहलाता है, ये जो स्टीप आपका स्लोप है, स्टीप इंक्लेशन है, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ऑब्वियसली बात स्लोप है। और देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच में ये एज है, इसको बुलाते हैं कॉन्टिनेंटल एज। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है हमने बताया, मैंने बताया कि काफ़ी जो है स्टीप है। ओके, स्लोप इसका अच्छा खासा है। कॉन्टिनेंटल स्लोप जहाँ पे ख़त्म होता है, एक सेकेंड, यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आपको मिलता है कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, ये पार्ट क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल राइज कहलाता है। और फिर यहाँ मिलता है ट्रेंच। ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको ऐसे होना था, ऐसे होना था। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ट्रेंच है। ट्रेंच क्या होता है, ट्रेंच जो है ये डीपेस्ट पार्ट होता है अर्थ का, और इतना डीप होता है कि यहाँ पे सनलाइट तक नहीं पहुँच पाती है। और जो डीपेस्ट पॉइंट है ओशन का, वो है आपका मरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशन के अंदर पड़ता है। मरियाना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ एंड इट इज़ प्रेजेंट इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, अच्छा ये इतना देखा। अब देखो, आप देख रहे हो कि ये ओशन है, ओशन के ऊपर कुछ पहाड़ी सी निकली हुई है। ठीक है, इसको बुलाते हैं ओशियनिक आइलैंड या फिर माउंटेन आइलैंड। ठीक है, ये पानी के ऊपर अगर टापू टाइप का बना होता है, तो ये कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, ये निकल गया होता है। ठीक है, ओशन के फ्लोर से ऊपर आ गया होता है, तो सरफेस के ऊपर होता है। तो इस पर लोग जो है क्या बोलते हैं, इनहेबिट भी करते हैं। ठीक है, ये ओशन आपका ओशियनिक आइलैंड या फिर माउंटेन आइलैंड है। ठीक है, अब वापस आते हैं। अब देखो ये गयोट्स क्या होता है, ये आपका प्लेटो की तरह होता है।
जैसे ये देखो काफ़ी ऊंचा है, उठा हुआ है, ये फ्लैट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, ये एबाइसल प्लेन है। तो जो आपका ओशन होता है ना, वो 70% जो होता है अबाइसल प्लेन ही होता है, ठीक है। तो ये आपको दिखा, ये तो एक तरह का सेक्शनल व्यू था। अब मैं आपको और डीप में बताती हूँ। अब कुछ पॉइंट्स हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, इसको हम लोग ज़रा सा रिवाइज करते हैं। मैं कलर चेंज कर दूँ, जस्ट गिव मी सेकेंड्स। यस, देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है जानते हैं। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो एक एक्सटेंडेड, जस्ट सेकेंड, हाँ, वो एक एक्सटेंडेड मार्जिन है ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय रिलेटिवली शैलो सी एंड गल्फ। जैसे मैंने दिखाया था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो आपका कॉन्टिनेंट या फिर लैंड का ही पार्ट होता है, ठीक है। बट सब कुछ जो पार्ट होता है वो सी के या फिर वाटर के अंदर होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली शैलो सी होता है या फिर वो शैलो गल्फ होता है, मतलब वाटर कम कम होता है, ठीक है। ये होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है उनके बारे में हम लोग जानते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ से संबंधित। जो ये आपका शैलोएस्ट पार्ट होता है ओशन का, ठीक है, एक सेकेंड ये मार्क कर लूँ मैं, हाँ, ये शैलोएस्ट पार्ट होता है ओशन का, फाइन। एंड ये एवरेज जो इसकी ग्रेडेंट होती है वो होती है 1 डिग्री या फिर उससे भी कम। कितनी होती है? 1 डिग्री या फिर उससे भी कम होती है इसकी स्पीड कह रही हूँ, इसकी स्लोप। ग्रेडेंट का मतलब यहाँ पे स्लोप से है, ठीक है। एंड ये जो आपका शेल्फ है ये आपका एंड होता है वेरी स्टीप स्लोप है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल एज आया था, फिर कॉन्टिनेंटल जो है स्लो आपका स्टार्ट हुआ था, जो बड़ा ही तिकोना टाइप ऑफ था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ था, ठीक है। तो ये आपका एंड होता है ऑन अ वेरी स्टीप स्लोप, जिसको हम लोग शेल्फ ब्रेक भी कहते हैं, ठीक है। अब जो विड्थ होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, वो वन ओशन टू अनदर ओशन वैरी करती है। मतलब मान लीजिए पैसिफिक ओशन की कुछ और है तो अटलांटिक की कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, ठीक है। बट जो एवरेज विड्थ हमने पढ़ी है वो है 80 किलोमीटर्स, ठीक है। ये एवरेज है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि इतनी होगी, एवरेज बता रहा है, ठीक है। और जो शेल्फ हैं ये ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं या फिर नैरो होते हैं अलॉन्ग सम ऑफ द मार्जिन्स। कुछ ऐसे मार्जिन्स हैं जहाँ पे या तो है ही नहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, या फिर हैं भी तो बहुत पतले हैं। जैसे कि जो जो आपका चिली देश है इसके कोस्ट के अलॉन्ग, ठीक है। सुमात्रा का जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे। अच्छा, ये तो बात हो गई कि यहाँ पे बड़े पतले से हैं, मतलब कि नैरो से हैं या फिर है ही नहीं। बट अगर मैं बात करूँ ऑन द कॉन्ट्री, ऑपोजिट की बात करूँ, तो साइबेरियन, एक सेकेंड, साइबेरियन शेल्फ जो आर्टिक ओशन के अंदर है उसके पास लार्जेस्ट है वर्ल्ड का स्ट्रेच, वो है 1500 किलोमीटर इन ब्रेथ। तो मतलब क्या हुआ, ये ब्रेथ वैरी करती है ओशन टू ओशन, लोकेशन टू लोकेशन, ठीक है। चिली के कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा, वहाँ पे शेल्फ ऑलमोस्ट एब्सेंट है या फिर बहुत ही पतले से हैं। बट साइबेरियन जो शेल्फ है आर्टिक ओशन में, वो लार्जेस्ट है वर्ल्ड का और उसका 1500 किलोमीटर ब्रेथ है। तो अपने आप में वेरी कर आप देख रहे होंगे। अब देखो ये जो डेप्थ होता है ना शेल्फ का, ये वैरी करता है, खैर ऊपर हो चुका है ना। इट में भी शैलो एज 30 मीटर इन सम एरिया। तो कुछ एरिया में शैलो होगा, 30 मीटर होगा, बट कुछ एरिया में जो डीप है, अब जो आपका ये शेल्फ है इसकी जो डेप्थ है वो 300 मीटर होगी। तो मतलब वैरी कर रहा है एरिया टू एरिया, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं वो कवर होते हैं वेरिएबल थिकनेस से ऑफ सेडिमेंट, ओके। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ किससे कवर्ड होते हैं? जो सेडिमेंट जो है वो लेकर आती है रिवर्स, ग्लेशियर, विंड फ्रॉम द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय विंड्स एंड करंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वेव्स एंड करंट। तो बेसिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये कवर होते हैं वेरिएबल थिकनेस, मतलब थिकनेस जो है, जो चौड़ाई है वो वैरी कर रही है सेडिमेंट की। ये सेडिमेंट जिसको नदियाँ लेकर आई हैं, ठीक है, जिसको ग्लेशियर लेकर आया है, जिसको विंड लेकर आई है लैंड से, एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वेव्स और करंट के माध्यम से, ठीक है। Massive sedimentary deposits received over a long time by the continental shelf become the source of fossil fuel। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब आजकल करंट अफेयर में आप लोग एक काम करना, नेशनल पार्क्स पढ़ लेना, फॉसिल फ्यूल वाला पार्क भी पढ़ लेना। यहाँ पे पॉइंट क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट आप रिसीव करते हैं लंबे समय से कॉन्टिनेंटल शेल्फ के द्वारा,
ठीक है, तो वो आगे जाके फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल का जो है वो सोर्स बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है, उसमें जो है डिपॉजिट होते जा रहा है होते जा रहा है होते जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा, फॉसिल फ्यूल बन जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है जो मैंने आपको हाथ से बना के दिखाया, तो यहाँ पे पिक्चर में दिखा हुआ है। तो खैर हमें आगे बढ़ना है। ये भी सेम चीज़ है, आप देख रहे हो कि 200 मीटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अभी कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा, अबाइसल प्लेन, ओशन रिज। ठीक है, ये सब मैंने करा दिया है। अब जो नेक्स्ट है इसका, जस्ट अ सेकेंड में पेन यूज़ कर लो या। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंटल स्लोप। आपने देखा भी है कॉन्टिनेंटल स्लोप, है ना, दिखाया है मैंने। तो बेसिकली है क्या, जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है ये कनेक्ट करता है, सॉरी कॉन्टिनेंटल स्लोप, हाँ जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है ये कनेक्ट करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को एंड ओशन ओशन बेसिन को। बट अगर मैं पिक्चर की बात करूँ तो आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ को जो है, कॉन्टिनेंटल स्लोप को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कनेक्ट करता है कॉन्टिनेंटल एज के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बॉटम से स्टार्ट होता है और फिर शार्पली ड्रॉप डाउन हो जाता है स्टीप स्लोप में, काफ़ी तगड़ी इसकी स्लोप होती है। और जो ग्रेडियंट होता है यहाँ के स्लोप के रीजन का, वो 0 से 5 डिग्री वैरी करता है। ठीक है, और जो डेप्थ है स्लोप के रीजन की, वो वैरी करती है 200 से लेके 3000 मीटर। ठीक है, और जो स्लोप बाउंड्री है जो इंडिकेट करती है कि कॉन्टिनेंट का क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। ओके, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप बताता है कि भाई कॉन्टिनेंट अब एंड हो चुका है, अब ओशन से आ रहा है। और इस रीजन में, कॉन्टिनेंटल स्लोप के रीजन में, यू विल गेट कैनियंस एंड ट्रेंचेस। ठीक है, ये आपको मिलेंगे। ट्रेंचेस मैंने आपको दिखाया था, आगे भी दिखाऊंगी। डीप सी प्लेन क्या होता है, डीप सी प्लेन जो होता है वो बेसिकली जेंटली स्लोपिंग एरिया होता है ओशन बेसिन का। तो क्या उसका स्लोपिंग एरिया है, क्या उसका इंक्लेशन मान लो वो है ओशन बेसिन का, तो दैट इज योर डीप सी प्लेन। ठीक है, ये कैसे होते हैं, फ्लैटेस्ट होते हैं, स्मूदेस्ट होते हैं। ये फ्लैटेस्ट और स्मूदेस्ट क्षेत्र होते हैं वर्ल्ड के, और इनकी जो डेप्थ होती है वो 3000 से लेकर 6000 मीटर तक होती है। और ये जो प्लेन्स होते हैं ये फाइन ग्रेन सेडिमेंट जैसे कि क्ले हो गया, स्लेट हो गया, इससे कवर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो है फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स लाइक क्ले एंड स्लेट से कवर्ड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं ओशियानिक डीप्स, इसको ट्रेंचेस भी कहते हैं। देखो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है कि द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द प्लानट अर्थ, वो आपका मरियाना ट्रेंच है जो पाया जाता है पैसिफिक ओशन के अंदर। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जो ओशियानिक डीप्स है जिसको हम लोग ट्रेंचेस भी कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये डीपेस्ट पार्ट होता है ओशन का। ठीक है, एंड ये जो आपका ट्रेंचेस होता है ये, इसकी भी स्टीप साइड नैरो बेसन होते हैं, क्योंकि आपने फोटो में देखा होगा ऐसा सा था ये, तो ऑब्वियसली बात है स्टीप है और नैरो तो है, पतला तो है। ठीक है, एंड ये जो है 3 से 5 किलोमीटर डीपर होते हैं देन द सराउंडिंग ओशन फ्लोर। जो भी ओशन फ्लोर है आसपास का, उससे 3 से 5 किलोमीटर और क्या होते हैं, डीप होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये आपका अकर करते हैं एट द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप्स एंड अलोंग island arc and are associated with active volcanoes and earthquakes। सिंपल सी बात क्या है, जो ओशियानिक डीप्स या फिर ट्रेंचेस हैं आपका, ये कहाँ आपको मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस पे। ठीक है, और आपको मिलेंगे आइलैंड आर्क के साथ, एंड इनसे ये माना जाता है कि ये जो है एक्टिव वॉल्केनो और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक का क्षेत्र या फिर केंद्र होते हैं। इससे कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन या फिर रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, दैट इज़ वाई दे आर वेरी सिग्निफिकेंट, इसीलिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्यों, बिकॉज इनका रिलेशन है एक्टिव वॉल्केनो से और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक से इन द स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। तो प्लेट मूवमेंट्स की स्टडी के लिए, बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट ये एसोसिएटेड है एक्टिव वॉल्केनोज और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक से, क्या हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं इस चीज़ को प्लेट मूवमेंट्स में स्टडी करने के लिए। ठीक है, अच्छा, एज मैनी एज 57 डीप्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड, अभी तक 57 डीप्स को एक्सप्लोर किया गया है।
ठीक है, जिसमें से जो 32 आपके डीप से हैं, जो आगे आपके ट्रेंचेस हैं वो पैसिफिक ओशन के अंदर हैं, 19 आपके अटलांटिक के अंदर है, 6 आपके इंडियन ओशन के अंदर है। तो बहुत बड़ी बात है कि पैसिफिक ओशन ऑब्वियस सी बात है तो सबसे बड़ा ओशन है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर में जो डीप हम लोग को जो ट्रेंचेस हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ओके, कौन कौन से हैं नाम तो मैंने पहले बता दिया था, अब मैं इसको आपको डिटेल में बताती हूँ। कलर रेड कर लेती हूँ। यस, देखिए, पहला है आपका मिड ओशनिक रिजेस। मैंने फोटो भी आपको दिखाई हुई है स्टार्टिंग में। ठीक है, जो मिड ओशियनिक रिजेस हैं वो दो चेन ऑफ माउंटेन से बने होते हैं, और ये जो दो दो चेन है माउंटेन के, ये सेपरेट होते हैं लार्ज डिप्रेशन से। फोटो में देखा आपने, नहीं याद आ रहा तो देखो मैं दिखाती हूँ, ये रहा। जस्ट अ सेकेंड, रिज वाला कहाँ गया? एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्लोप राइज है ना अभी इसमें। ये हाँ हाँ, ये देखो, मैं बार बार कहाँ देख रही थी, ये देखो ज़रा, मैं पेन, ओ सॉरी, पेन यूज़ करूँ मैं एक बार। ये सी दिस, ये रहा ओशियनिक, ओशियनिक रिज। ठीक है, इसी के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ओके, तो इसमें क्या बता रहा है कि ये आपके जो मिड ओशियनिक रिज हैं ये दो चेन से मिलके बने होते हैं, माउंटेन के दो चेन से मिलके बने होते हैं। ये जो माउंटेन का चेन है ये डीप, ये लार्ज डिप्रेशन से सेपरेट हुआ होता है। ठीक है, अब जो माउंटेन रेंज है इनकी जो पीक है वो 2500 मीटर तक ऊंची हो सकती है, एंड इवन जो ये अर्थ के, सॉरी, ओशन के सरफेस पे भी पहुंच सकती है। ठीक है, आप समझ रहे हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो ऊंचाई, ऑब्वियस बात है अंदर है, ये पानी के अंदर है, बट इनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो सकती है कि 2500 मीटर भी हो सकती है, एंड इनफैक्ट ये ओशन के सरफेस के ऊपर भी आ सकते हैं, एटलीस्ट वहाँ तक तो आ ही सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका आइसलैंड, जो पार्ट है मिड अटलांटिक रिज का। ठीक है, अटलांटिक ओशन हम जानते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, उसके अंदर एक आपका मिड ओशनिक रिज है जिसका नाम है मिड अटलांटिक रिज। ओके, क्योंकि अटलांटिक ओशन के अंदर है तो यहाँ पे नाम अटलांटिक यूज़ किया गया है। इसके अंदर आपको आइसलैंड जो मिलेगा वो एग्जाम्पल है माउंटेन रेंज का, जिसकी जो हाइट है ऑब्वियस सी बात है वो इतनी हो गई है कि वो ओशन के सरफेस के ऊपर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी माउंट। सी माउंट क्या होता है? माउंट से ध्यान रखो, माउंट मतलब माउंटेन से। ठीक है, ये एक माउंटेन है विथ पॉइंटेड समिट। इसका जो चोट, समिट का मतलब पीक होता है, पीक या फिर चोटी। इसकी जो चोटी है ना, पीक, वो कैसी, वो पॉइंटेड है, तिकोनी है, और ये उठता है फ्रॉम द सी फ्लोर दैट डज नॉट रीच द सर्फेस ऑफ द ओशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका सी माउंट है ये एक माउंटेन है जिसके पास पॉइंटेड समिट है। ठीक है, पॉइंटेड पीक है, और ये आपका सी फ्लोर से उठता है, बट ये ओशन के सरफेस के ऊपर पहुंच नहीं पाता है। मिड ओशनिक रिम पहुंच जाता है, ये नहीं पहुंच पाता है। ये जो आपका सी माउंट है ये वॉल्केनिक है रीजन के अंदर, और इसकी जो हाइट है, ये जो टॉल हो सकते हैं 3000 से लेके 4500 तक, ये इतनी लंबाई ये पा सकते हैं। ठीक है, Emperor Seamount, an extension of the Hawaiian Island in the Pacific Ocean, is a good example. अब पैसिफिक ओशन के अंदर यहाँ पे हवाईयन आइलैंड का एक्सटेंशन है जिसका नाम है एम्परर सी माउंट, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं सबमरीन कैनॉन्स के बारे में। अब इसमें क्या है देखो, ये बेसिकली डीप वैली है। ओके, और ये कंपैरेबल है ग्रेट कैनॉन से जो कि कोलोराडो रिवर के अंदर है। ठीक है, अच्छा, कैनॉन्स क्या होता है ये भी मैंने फोटो में दिखाया है, फिर से दिखाती हूँ। यहाँ सी माउंट दिख रहा होगा, मैं पेन यूज़ करूँ क्या? हम देखो सी माउंट दिख रहा होगा आपको।
ठीक है। आइलैंड उठा हुआ है यहाँ पे, अबाइसल प्लेन है, अबाइसल हिल्स है, गयोट है। ओके चलिए देखिए, हाँ तो सबमरीन क्योंस के बारे में हमने क्या देखा, ये डीप वैली है इसके पास, और ये ग्रेट कैनॉन जो है कोलोराडो रिवर के अंदर, कोलोराडो रिवर के अंदर उससे कंपैरेबल है। ठीक है। अब इनको पता है क्या हुआ, यहाँ पे ना ये पाया जाता है कभी कभी कि ये क्या करते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लॉन्ग कट कर देते हैं। ठीक है। दे आर समटाइम्स फाउंड कटिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप्स एंड ऑफन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द लार्ज रिवर। मतलब ये पावर होती है इनके पास कि अक्सर क्या करते हैं, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसके क्रॉस कट कर देते हैं। ठीक है। या फिर स्लोप्स के क्रॉस कट कर देते हैं और एक्सटेंड कर लेते हैं फ्रॉम द माउथ ऑफ लार्ज रिवर। कोई लंबे रिवर है उसके माउथ से एक्सटेंड कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका है हडसन कैनियन, जो कि आपका बेस्ट नोन सबमरीन कैनियन है वर्ल्ड का। ये सब जो मैंने नाम लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आते हैं गायोट्स पे। ये क्या होता है, जैसे मैंने फोटो में दिखाया था, ये फ्लैट होता है, इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। ओके अच्छा, एंड ये क्या करते हैं, ये एविडेंस शो करते हैं ग्रेजुअल सब्सिडेंस का थ्रू स्टेजेस टू बिकम फ्लैट टॉप सबमर्ज माउंटेन। ये एक ऐसे माउंटेन है जो सबमर्ज है प्लस फ्लैट है। ठीक है। और एस्टिमेट किया गया है कि मोर देन 10,000 सी माउंट्स मौजूद हैं। ठीक है। पैसिफिक ओशन के अंदर अकेले, और गेओट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। मतलब कि 10,000 सी माउंट और गेओट्स जो हैं वो पैसिफिक ओशन के अंदर पाए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं एटॉल पे। ये क्या होता है, ये एक लो आइलैंड होता है जो ट्रॉपिकल ओशन के अंदर पाया जाता है। ओके ध्यान रखिएगा, आज से पहले, अभी से पहले हमने किसी ओशन को स्पेसिफिकली नहीं लिया था, बट एज ए एग्जाम्पल यूज़ किया था। बट यहाँ पे हमने इन जनरल लिया हुआ है कि जो एटॉल होते हैं ये लो आइलैंड होते हैं जो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल ओशन के अंदर, जहाँ पे कोरल रिलीफ होती है। ठीक है। जो कि सराउंड करती है सेंट्रल डिप्रेशन को। बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ नहीं। ये एक लो आइलैंड होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ओशन के अंदर। ऐसे ओशन जो ट्रॉपिक्स के अंदर पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है। और इसके पास कोरल रिलीफ होता है, रीफ्स होता है, और ये जो कोरल रीफ होते हैं इनको सेंट्रल डिप्रेशन घेरी होती है। ठीक है। ये जो है सी का पार्ट होते हैं। ठीक है। लगून कहते हैं। एंड समटाइम्स ये जो है एक फ्रेश बॉडी में एनक्लोज हो जाते हैं। ठीक है। ब्रैकलिश एंड आर हाईली सलाइन वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह के फिजिक्स पता चल रहे हैं तो इनका पानी कैसा होता है, काफ़ी सॉल्टी होता है, सलाइन होता है। ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट अटॉल। सो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा ओशन रिलीफ के बारे में, जहाँ पे हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल एज, अबाइसल प्लेन, ट्रेंचेस क्या होते हैं, सी माउंट, मिड ओशियनिक रिजेस, ये सारा हमने स्टडी किया। ठीक है। और हमने साथ में ये भी जाना कि कैसे अनअकैडमी हम लोगों को ऑफ़र दे रहा है, एंड हम लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना जो है वो चाहिए। अब चाहे वो CSC एश्योर हो, या फिर आपको जो सब्सक्रिप्शन दे रहा है वो 57.5 के रुपये में, बस दैट्स इट। सो हरी अप गाइस। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू रैप अप, and in the next class we'll meet with a new topic and we'll uncover the covered on this note. Sabko Jai Hind and all the best. Bye bye.